हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए खुदा को धन्यवाद दें। आज के इस खूबसूरत दिन को हम परमेश्वर के हाथों में देते हैं। हम अपने अपने घर के लोगों को, हम अपनी कलीसिया में जो खुदा ने हमें मसीही भाई बहन दिए हैं उनको और उनकी फैमिलीज को, सबको प्रभु के यीशु के लहू में ढकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आज हम खुदा में के साथ, हमारा यीशु मसीह के द्वारा जो मेल मिलाप हुआ है, हमने होली स्पिरिट पाया है, हम खुदा की उन जो अब धार्मिकता का रास्ता खुदा हमें दिखाते उसमें हम बढ़ते जाएं। खुदा का वचन जो है वो हमारी भूख और प्यास जो धार्मिकता के लिए है, उसको हम तृप्त करता है। हम वचन के द्वारा और ज्यादा खुदा के नजदीक आते हैं। तो हम आज के वचन में देखेंगे कि खुदा का वचन आज हमसे क्या कह रहा है, और हम औरों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बने। जैसे हम अंधकार से छूटे हैं, हम औरों तक भी ये सुसमाचार पहुंचाए। और आज का जो वचन है वो एपिसल्स ऑफ जॉन, हम फर्स्ट जॉन उसके सेकंड चैप्टर में देखते हैं कि जो अपोस्टल जॉन है वो किस तरह से कलीसिया को वॉर्न कर रहे हैं कि जो अंत के दिन है, अंतिम समय आ गया है, और अब कैसे जो मसीह के विरोधी हैं वो खड़े हो गए हैं, जो मसीह का विरोध करते हैं, इनकार करते हैं, और वो कहते हैं वो हमारे साथ थे लेकिन हमसे अब अलग हो गए हैं। अगर वो हमसे अलग ना होते तो शायद वो हमारे साथ थे, पर उनका अलग होना यही बताता है कि किस तरह से वो मसीह के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जो कोई मसीह का इनकार कर रहा है वो मसीह के विरोध में है। और जिसके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है उसके पास खुदा भी नहीं है, पिता भी नहीं है, क्योंकि हमारा पिता के साथ मेल मिलाप सिर्फ यीशु मसीह के साथ हुआ है। और हमने होली स्पिरिट पाया। जब खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है तो हम होली स्पिरिट रिसीव करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कभी भी अलग नहीं है, वो एक है, वो एक ट्रायून गॉड है। तो हम यीशु मसीह का इनकार कर ही नहीं सकते। वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इसलिए वो कहते हैं तुमने जो कुछ आरंभ से सुना है उसी में बने रहो। सुसमाचार में जो यीशु मसीह का है कि यीशु मसीह ने ही हमारे लिए अपनी क्रूस पर जान देकर हमें पापों से छुड़ाया है, और हमें हमें नई जिंदगी दी है। अनंत जीवन जो है वो यीशु मसीह में ही है। और फिर वो आगे कहते हैं तुम्हारा वे अभिषेक जो उसी की ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाता है। वे सच्चा है और झूठा नहीं। होली स्पिरिट के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, किस तरह से खुदा ने अपना होली स्पिरिट हमें दिया है। और हमारे अंदर जो है वचन में जैसे लिखा है कि वो झूठा नहीं, वो सच्चा है। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ है। खुदा का जो आत्मा है वो सच्चाई का आत्मा है, वो हमारे अंदर है। और जो कोई बातें वो हमारे अंदर, जब हम वचन को पढ़ते हैं और खुदा का आत्मा हमें कन्विक्ट करता है किसी भी चीज के लिए, या हमें सिखाता है कि किस रास्ते जाना है, तो वो रास्ता जो है वो सच्चाई का रास्ता है। खुदा अपने वचन में कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा, गाइड करूंगा किस रास्ते पर तुम्हें चलना है, मैं तुम्हें काउंसलिंग करूंगा। खुदा से अच्छा काउंसलर कोई हो ही नहीं सकता। आज आप किसी भी परिस्थिति में है, चाहे आप किसी रिश्ते में कोई आपकी प्रॉब्लम चल रही है, या आपके घरों में प्रॉब्लम है, या आपकी स्टडीज में है, जॉब में है, अपने आपके किसी बॉस के साथ है, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी कोई स्पिरिचुअल, मेंटल, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपके पास एक बहुत अच्छा काउंसलर है। और वो काउंसलर जो है वो खुद खुदा का आत्मा, खुदा है खुद, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, खुदा आत्मा है। तो हमें आज जो का जो वचन है वो हमें ये बताता है कि जब हम खुदा की सच्चाई में बढ़ते हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर ना मौत का डर है, ना हमारे अंदर ये डर है कि जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो क्या हम सचमुच हम खड़े रह पाएंगे। हमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन हमें उस कॉन्फिडेंस में आने के लिए हमें खुदा के साथ बने रहना, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर ही फल लाते हैं। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आगे लिखा है यदि तुम जानते हो कि वे धार्मिक है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है उससे जन्मा है। हमारे पहले जो काम है वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, लिखा हुआ है। तो हमारे धार्मिकता के सारे काम जो हमारे हैं वो मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। मैले चिथड़े कपड़े कैसे होते हैं? पहले तो मैल देख के ही मन खराब हो जाए। चिथड़े मतलब फटे, ऐसी गंदे, सोचिए कैसे।
वैसे हमारे काम है। तो हम कभी भी अपने कामों पर बोस्ट ना करें, बल्कि क्योंकि अब खुदा ने यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दी है, वो धर्मी है, वो धार्मिक है, उसके द्वारा हम जस्टिफाई गए किए गए हैं, हमने नया जन्म पाया है। तो अब जो हम काम करते हैं वो खुदा के काम है, उसके गुड वर्क्स है जो उसने हमारे जीवन में प्रकट किए हैं। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप खुदा के वचन में बढ़ते जाइए, बने रहिए, यीशु मसीह को अपने से अलग ना होने दें, वो शांति का राजकुमार है। अगर आपने यीशु मसीह का आप इनकार करते हैं या आप वचन को नहीं पढ़ते हैं, आप कभी भी वो शांति नहीं पाएंगे। आप हमेशा अपनी लाइफ में महसूस करेंगे आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, डिसऑर्डर है, कुछ ना कुछ आप अंदर आपके एक वो आनंद आएगा ही नहीं। लेकिन प्रभु में होते हुए आपकी सिचुएशन जैसी मर्जी है, आप उस आनंद में रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि सारे संसार का बनाने वाला जो सामर्थी खुदा है वो आपके साथ है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके घर घराने पर अपनी रोशनी को प्रकट करे, और वो शालोम जो है खुदा का, वो आपके जीवनों में बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।